हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज अपन इस फैब्रिक में कली वाला गाउन बनाने जा रहे हैं, जिसके टॉप पार्ट अलग से कट होएंगी, नीचे से कलियां अलग से कट होएंगी। ये हमारा अस्तर है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो पहले आप अपना मेजरमेंट देखिए। शोल्डर इसके 14 इंच के, आर्म होल 19 इंच का है, चेस्ट 39 इंच की, अपर चेस्ट सॉरी, और चेस्ट 41.5 इंच की, वेस्ट 38 इंच की, टॉप पार्ट लेंथ है 15.5 इंच की। और इस स्लीव्स इसकी काउल वाली स्लीव्स बनेंगी, जिसमें डिजाइन आती है ना ऐसे वाली, वो वाली स्लीव्स बनेगी इसकी। और जिसकी लेंथ अपन 35 इंच की लेके चलेंगे। और इसमें ये 17, 9 और 5 इंच वाले जो निशान है, ये हमारे फिटिंग वाले निशान रहेंगे। जिस टाइम अपन स्लीव्स कटिंग करेंगे उस टाइम बता दूंगी मैं आपको ये चीज़। तो उसकी फुल लेंथ है 55.5 इंच की, गाउन की फुल लेंथ आएगी। टॉप पार्ट इसका अलग से कट होएगा, उसके नीचे से कलियाँ जोड़ेंगे, हमारे 55.5 इंच की इसकी लेंथ है। तो 55.5 में से अपन 15.5 इंच माइनस करेंगे, जितनी हमारी कलियाँ निकल के आ जाएंगी। 40 इंच की हमारी कलियाँ निकल के आ रही हैं। तो 55.5 में से अपन 15.5 इंच माइनस किया तो 40 इंच की लेंथ निकल के आई हमारी कलियों की। नेक 7.5 इंच का, और बैक नेक भी 7 इंच का ही है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो ये बॉक्स में मेजरमेंट है, ये मैंने निकाल लिया है टॉप पार्ट कट करने के लिए। तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैंने शोल्डर निकाले यहाँ पे 41.5 की मेरे शोल्डर है, तो आधा इंच लूजन डाल के मैंने इसमें 42 इंच के हिसाब से शोल्डर निकाले हैं। 42 इंच में 8 इंच का भाग दिया। 42 में 8 का भाग देने के बाद मेरे यहाँ पे 5.25 इंच के शोल्डर निकल के आ रहे थे। उसमें अपन हाफ इंच ऐड करेंगे, क्योंकि शोल्डर का एक फॉर्मूला है, जैसे चेस्ट डिवाइड बाई 6, सॉरी चेस्ट डिवाइड बाई 8 प्लस हाफ इंच। तो ये तो हमारे शोल्डर हो जाएंगे। और उसमें हाफ इंच ऐड करके अपन आर्म होल निकाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 42 की मेरे शोल्डर, 42 की मेरी चेस्ट थी, उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई, 8 का भाग दिया है, सॉरी 42 में 8 का भाग दिया है। तो मेरे यहाँ पे शोल्डर निकल के आ रहे थे 5.25 इंच के। तो इसमें मैं अपन हाफ इंच इसमें अपन हाफ इंच ऐड करेंगे, तो ये 6.25 इंच के शोल्डर आ रहे थे हमारे, 5.75। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए इसके 6 इंच के, और इसमें भी मैंने हाफ इंच ऐड किया है। और फिर बाद में अपन आर्मोर निकल के आ गए। जैसे शोल्डर में हाफ इंच ऐड करेंगे तो हमारे आर्मोर निकल जाएंगे 6.5 इंच के। और चेस्ट है यहाँ पे मेरी 42 इंच के हिसाब से, 42 में 4 का भाग दिया तो 10.5 की चेस्ट आ गई। और 38 की वेस्ट थी, तो उसमें 4 का भाग दिया तो 9.5 की इसकी वेस्ट आ गई। और टॉप पार्ट लेंथ हमारी 15.5 इंच की, तो इसकी 15.5 इंच की फुल कटिंग करेंगे। तो ये अपना मेजरमेंट है जो बॉक्स वाला। तो पहले इसकी कटिंग करते हैं अपन टॉप पार्ट के हिसाब से। तो चलिए पहले इसकी कटिंग करते हैं। उसके लिए पहले इस फैब्रिक को तो साइड में रख देंगे, क्योंकि हमारे पहले अस्तर वाली फैब्रिक की कटिंग होएगी। इसको अपन फोल्ड कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको डबल में फोल्ड कर लिया है, कि एक साथ ही उसको अगर 4 बार फोल्ड कर देते तो ये होता नहीं। तो मैंने यहाँ पे इसको डबल में फोल्ड किया है, और 2 बार डबल डबल फोल्ड कर लिया है इसको। देखो, एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। मैंने इसको आगे और पीछे दोनों की एक साथ कटिंग करेंगे इसकी, क्योंकि इसका नेक भी दोनों साइड का सेम है। अब इसमें निशान लगाते हैं अपन। तो ये देखिए, निशान लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पहले इसमें एल शेप वाली स्केल आती है, उसका यूज किया है। इसको यहाँ पे ऐसे रखते हुए इक्वल, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो भी फैब्रिक में कान होगी वो निकल जाएगी। ये देखो, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। हमारे मैजिक वाला पेन है, प्रेस से इसका साफ हो जाएगा। अब हमारी टॉप पार्ट लेंथ है 15.5 इंच की। अपन 1.5 इंच मार्जिन में एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसका निशान लगाएंगे। 15.5 की हमारी लेंथ है, अपन 17 इंच का निशान लगाएंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ पर भी हम सीधी लाइन कर लेंगे। अब हमारे शोल्डर है 6 इंच के, दो जगह पर निशान लगाएंगे 6-6 इंच में। और आर्म होल हमारे 6.5 इंच के, क्योंकि जितने हमारे शोल्डर लेते हैं उससे हाफ इंच ऐड करके हम आर्म होल ले लेते हैं। तो शोल्डर आ गए थे हमारे 6 इंच के, आर्म होल आ गए हमारे 6.5 इंच के। अब ये दोनों लाइन अपनी सीधी कर लेते हैं।
अब यहाँ पे लगाएंगे हम चेस्ट का 4th हिस्सा निकल के आया था हमारा 10.5 इंच का, तो 10.5 पे अपन निशान लगाएंगे, प्लस 2.5 इंच अपन मार्जिन का लेके चलते हैं। सभी कुर्तियों में 2.5 इंच का अपन मार्जिन लेके चलते हैं, और 2.5 इंच का इसका मार्जिन हो गया। अब इसकी आर्मोल शेप लगाएंगे। बैक हिस्से के लिए तो 1.5 इंच की लगाएंगे, और फ्रंट के लिए 1 की लगाएंगे। तो जो हमारा गाउन है इसका टॉप पार्ट ब्लाउज के जैसे कट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका हाफ लेंगे आर्मोल शेप देने के लिए, और आधा इंच अपन अंदर की साइड बाहर की साइड निकलेंगे बैक हिस्से में। अब इसको इससे मिला देंगे। ये तो हमारी बैक हिस्से की शेप। अब यहाँ से अपन 4 इंच अंदर की साइड आके फ्रंट हिस्से की शेप लगा लेंगे। ये हो गई फ्रंट हिस्से की शेप। अब अपन नीचे से लेंगे, इसकी हमारी वेस्ट है 9.5 इंच की, 9.5 पे अपन निशान लगाएंगे। 1 इंच की इसमें डाट आएगी, तो वो 1 इंच डाट का ले लेते हैं, और फिर इसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेते हैं। 2 का ले लो, 2.5 सॉरी मैं 2.5 का ले लेती हूँ मार्जिन। अब इन दोनों लाइन को अपन सीधा कर देते हैं। अपन डाट कहाँ तक भरेंगे और कैसे भरेंगे तो वो बताती हूँ। जैसे यहाँ मानो कि मेरे चेस्ट का 4th हिस्सा आ रहा है 10.5 से, और इसमें 1.5 इंच और ऐड करेंगे। तो ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। उसके बाद हमारा आ रहा है 12 इंच का, तो हमारी अपेक्स पॉइंट निकल के आ गई है 12 इंच पे। जहाँ से हमारी डट खत्म होएगी वो 12 इंच पर होएगी। ये 12 इंच में मैंने निशान लगा दिया है। और ये डट निकालने के 2 तरीके हैं। एक तो अपन ऐसे निकालते जैसे हमारे ये 12 इंच की अपेक्स पॉइंट निकल के आ रही है, इसके अपन 4th हिस्सा कर लेंगे इस टेप को 4 बार फोल्ड करके। और एक तरीका ये है, जैसे यहाँ पर मान लो कि हमारी चेस्ट है 42 इंच की, ये 43.5 से 43.5 तो 42 इंच की है, तो 4.2 पर अपन निशान लगाएंगे। यहाँ से 4.2 का निशान लगाएंगे, 4.25 का मान लो, और यहाँ से लगाएंगे इससे आधा इंच कम 4.25 का निशान लगाएंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है निशान लगाने का। यहाँ से इसको सीधा कर देंगे, और फिर 1 इंच में निशान लगाएंगे। तो ये हमारी डट का निशान निकल के आ चुका है। ये देखिए, ये हमारी डट हो गई है रेडी। तो ये हमारी डट निकल के आ चुकी है। अब अपन जब गाउन बनाते ब्लाउज बनाते हैं उसमें भी यहाँ से अपन 1.5 इंच का उठावा देते हैं, ताकि वो साइड में से जो साइड से हमारी छोटी हो जाए। और जो अपन गाउन बनाएंगे उसमें भी 1.5 इंच का उठावा देंगे, ताकि साइड में से गाउन ऐसे लटके नहीं इधर। तो यहाँ पर अपन 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। जहाँ से अपन डट मिलाएंगे, डट वहाँ से अपन इस निशान में लगाएंगे जहाँ से डट डालेंगे अपन। तो ये देखो, मैं यहाँ पे इसको तिरछा मिला देती हूँ ऐसे, इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी शोल्डर पट्टी, ये गाउन है मेरा, तो मान लो मेरे को शोल्डर पट्टी चाहिए यहाँ पर 2.5 इंच की, सॉरी 2.25 इंच की रेड चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 इंच की इसकी शोल्डर पट्टी लेके चलूँगी। 3 इंच की इसकी शोल्डर पट्टी है, और 7 इंच का इसका फ्रंट नेक है, 7 का ही बैक नेक है। तो मैं 7 इंच में निशान लगाती हूँ नेक का। अब इसमें राउंड शेप दे लेंगे। इसकी ब्रॉड भी 3 इंच की आ रही है, यहाँ से भी 3 इंच की आ रही है। इन दोनों को मिला के अपन इसमें राउंड शेप दे लेंगे। ये हमारी नेक शेप लग चुकी है। अब यहाँ से इसमें आधा इंच इसकी कंधे डाउन करेंगे इस साइड से, नेक साइड से, ताकि हमारे शोल्डर गिरे नहीं।
ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब अपन इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, इसमें बैक और फ्रंट दोनों सेम है, तो यहाँ पे अपन फ्रंट इसी पर लिख देंगे फ्रंट। दोनों में डट का निशान लगा लेते हैं। फ्रंट वाले की मैंने छटाई भी कर दी है इसकी। तो ये तो हमारे टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब अपन इसकी आस्तीन कट करेंगे, उसमें अपन अस्तर नहीं लगाएंगे। तो अब इसको, अब इस टॉप पार्ट को अपन मैन फैब्रिक में कट कर लेते हैं, फिर इसकी आस्तीन कट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपन इसकी मैन फैब्रिक के साथ इसकी कच्ची करेंगे और इसकी कच्ची भी अपन गम से कर लेंगे, ताकि मशीन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। यहाँ पे 2 जगह पर आलपिन लगा देंगे पहले, कपड़ा इधर उधर हिले नहीं। अब इसके गम लगा लेंगे। अब इसके प्रेस कर देंगे, गम इसके लग चुका है। लेस की कच्ची हो चुकी है। अब अपन इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरीके से अपन दोनों हिस्सों के कच्चे कर लेंगे गम लगा के, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसके दोनों हिस्से कट कर लिए हैं। अब इसकी अपन काउल वाली आस्तीन कट करेंगे इसकी। उसके लिए हम पहले कपड़े को 4 बार फोल्ड करेंगे। ये हमारी आस्तीन 2 तरीके के, ऊपर से इसमें काउच डलेंगे और नीचे से इसमें चूड़ियाँ आएंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपने आस्तीन कट करने के लिए मैंने कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लिया है। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको पहले साइड में निकाल देंगे। काउल्स वाली स्लीव कैसे कट होती है वो देख लीजिएगा एक बार। जिस स्लीव्स में अपन काउल डालते हैं उसके लिए 10 इंच फैब्रिक अपन एक्स्ट्रा लेते हैं। जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ होती है, जैसे मान लो यहाँ 35 इंच की लेंथ है, तो अपन 10 इंच फैब्रिक पहले से एक्स्ट्रा लेंगे काउल डालने के लिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 10 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ले लिया है और 35 इंच की इसकी लेंथ है। अब यहाँ से मैं 35 इंच का फैब्रिक लूँगी। यहाँ से मैंने 35 इंच का फैब्रिक ले लिया है। अब इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो यहाँ पर कर लेते हैं सीधी लाइन, दूसरी करेंगे हम यहाँ से इसमें 4.5 इंच पे गडाव लगेगा, क्योंकि इसकी 40 प्लस चेस्ट है। 40 प्लस चेस्ट में अपन 4.5 इंच का गडाव डालते हैं। दूसरा अपन यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और तीसरी करेंगे अपन जहाँ पर हमने 35 इंच का निशान लगाया फुल हमारी लेंथ है बाजू, वहाँ ये देखिए। अब इसमें अपन गडाव कैसे देंगे वो देखिएगा एक बार। जैसे यहाँ पर ये 3.5 इंच है हमारा, 4.5 इंच पे अपन गडाव निशान लगाए। यहाँ पर अपन लगाएंगे चेस्ट का 4th हिस्सा -1 इंच कम। तो यहाँ पे चेस्ट का 4th हिस्सा है 10.5 इंच का, तो अपन 9.5 पर लगाएंगे 1 इंच कम करके। और हम फैब्रिक में हमने मार्जिन लिया है 2-2.5 इंच का, तो यहाँ पर अपन 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि ये काउल्स वाली स्लीव्स है तो इसमें 1.5 इंच में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने निशान दिख नहीं रहे, चौक से लगा लेती हूँ। यहाँ पे 9.5 पर निशान लगाए। इसको ऐसे मिला देंगे, सॉरी एक चीज़ और देखिए। यहाँ पर अपन काउल्स वाली स्लीव्स बनाते हैं, उसमें 3.25 इंच का यहाँ पर ऐसे यहाँ से घुमाव देंगे 3.25 इंच से। अब इसको मिलाएंगे। काउल्स वाली स्लीव्स में फ्रंट और बैक में कोई छटाई नहीं होती, ये दोनों सेम कटते हैं। अब इसको ऐसे मिला के इसमें हल्का सा राउंड देंगे यहाँ पर, और अंदर भी थोड़ा थोड़ा राउंड देते हुए चलेंगे। ये लीजिए मार्किंग हो चुकी है इसकी। अब कटिंग करते हैं अपन। यहाँ पर बीच में कट का निशान लगा लेते हैं, ताकि हम यहाँ से इसमें चुनट डालेंगे। इसमें चुनट आमने सामने वाले डालेंगे। इसकी बॉटम देखिए, इसकी बॉटम है 9 इंच की, तो मैं यहाँ पे इसमें 4.5 का निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मार्जिन करेंगी। अब इन दोनों को मिला दूंगी। आप चाहो तो इससे भी मिला सकते हो, और चाहो तो पैंट वाली जो पैंट शेप स्केल आती है उससे मिला सकते हो, लेकिन अपन इससे तब मिलाएंगे जब अपन बाजू की फिटिंग करेंगे उस टाइम पर, ताकि हमारा कपड़ा कम न पड़ जाए। तो पहले अपन ने इसी सीधी वाले स्केल से मिला लेते हैं इसको। अब कटिंग कर लेते हैं। जो हमने 10 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था उसके ऊपर अपन कट लगाएंगे। यहाँ तक कि हमारी चुनट डलेंगे इसमें। तो ये हमारी बाजू कट हो चुकी है और टॉप पार्ट हमारा कट चुका है। अब अपन इसकी कलियाँ काट लेते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपन इसकी कलियाँ कट कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे इस कपड़े को 8 बार फोल्ड कर रखा है। 3 4 5 6 7 8 बार मैंने इसको फोल्ड कर रखा है। और 24 कली का अपन ये गाउन बनाने जा रहे हैं। तो उसमें अपन क्या करेंगे, जितनी हमारी वेस्ट थी उसमें अपन 24 का भाग देंगे। जैसे हमारी वेस्ट है 38 इंच की, और हमने 2.5 इंच का इसमें मार्जिन लेके चला है। तो 2.5 इंच का मार्जिन 4 बार करके लिया है। 4 बार फोल्ड था हमारा वो कपड़ा टॉप पार्ट का। तो 4 बार फोल्ड करने के बाद इसमें 2.5 इंच का मार्जिन लिया है। तो ये 48 इंच का हो गया। 48 में मैंने 24 इंच का भाग दिया है। तो 24 48 3 इंच की हमारी कली निकल के आ रही है। सॉरी, 24 दूनी 48 है, 2 इंच की हमारी कली निकल के आ रही है। उसमें अपन 1 इंच का मार्जिन देंगे तो हमारी कली 3 इंच की हो जाएगी। तो हमारी कली के ऊपर से चौड़ाई रहेगी 3 इंच की, और नीचे से रखेंगे अपन 9 इंच की। उसके लिए पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। और कली की लेंथ हमारी 40 इंच की, तो अपन 1 इंच मार्जिन के हिसाब से लेके चलेंगे। 41 इंच की अपन कली की लेंथ लेके चलेंगे। ये सीधी लाइन मैंने खींच दी है। अब मैं 41 इंच पर निशान लगाती हूँ। यहाँ पर भी सीधी लाइन खींच देते हैं। ये पैंट दिख नहीं रहा है तो अपन चौक से ही खींचते हैं। अब हम कली कैसे निकालते हैं वो देखिए। जैसे मैं यहाँ पे से कली निकाल रही हूँ। पहले अपन 9 इंच पे रखेंगे इंच टेप में, फिर 9 का हाफ करेंगे, 4.5 निकल के आएगा। अब मेरे 3 इंच की कली चाहिए तो 4.5 इंच पर अपन इंच टेप को रखेंगे। 1.5 इंच इधर 1.5 इंच इधर, तो हमारी 3 इंच की कली निकल के आ जाएगी। तो ये तो हमारी पहली कली हो गई। अब दूसरी कली लगाएंगे अपन 9 इंच पे, और फिर लगाएंगे 3 इंच पर। अब इधर से क्या करेंगे, अपन पहला निशान लगाएंगे 9 इंच पर, और दूसरा 3 पे, फिर तीसरा 9 पे। अब इन तीनों को ऐसे मिला देंगे। अब इन निशान को निशान से मिला देंगे। इसी तरीके से सभी निशान को मिला देते हैं। सभी निशान मैंने मिला दिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको भी काट देते हैं। और जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी काट देते हैं। ये देखिए हमारी एक कली कट चुकी है। इसी तरीके से अपन पूरी कली कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी कलियाँ भी कट हो चुकी है।
तो इसका टॉप पार्ट कट हो चुका है। जो हमारे जो अस्तर वाली कलियाँ थी वो भी मैंने सेम उसी तरीके से कट की जिस तरीके से मैंने मैन फैब्रिक कलियाँ कट की है। तो अस्तर कलियाँ मैंने कट कर ली है। और ये देखिए नीचे से मैं बुकरम लगाऊंगी 2.5 इंच की। तो उसके लिए मैंने 6 इंच का पट्टा कट किया है। वो 6 इंच का इसलिए कि इस फैब्रिक में बुकरम दिखेगी, दोनों तरफ दिखेगी। तो इसलिए ये पट्टा हम दोनों तरफ लगाएंगे, इसको फोल्ड करके ऐसे लगाएंगे दोनों तरफ। तो उसके लिए मैंने 6 इंच का पट्टा कट किया है। 5 मीटर का इसमें घेर है, तो मैंने इसके 5 पट्टे कट कर लिए। तो हमारे गाउन की कटिंग हो चुकी है। इसकी सिलाई दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।